कह रहे हैं 2027 में अगर जीतते हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं तो गोरखपुर की तरफ बुलडोजर रुख करने वाला है इस बार। देखिए नजरिए से देख रहे हैं। नहीं, बुलडोज़र, ये तो बुलडोज़र वाली जो बात है, अब जो योगी जी जो काम कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि देखिए मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन योगी जी का जो नाम है पूरे वर्ल्ड में है। वो सिर्फ भारत के ही सर्वोपरि और एक ब्रांड एम्बेसडर या एक नेता नहीं है, वो संत हैं और संतों वाला काम कर रहे हैं। लेकिन जो योगी जी कर रहे हैं बीजेपी में, किसी और मुख्यमंत्री किसी भी स्टेट में क्यों नहीं कर पा रहा है? इसका मतलब क्या है? ये अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। हरियाणा में खट्टर साहब ने क्या किया? अगर मैं योगी जी की तारीफ कर रहा हूँ तो खट्टर साहब ने क्या किया? नवाब सैनी क्या कर रहे हैं? हरियाणा में पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाई। तो इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी 15 कह रहे हैं, आप कह रहे हैं योगी जी जो है वो संत है, तो इसी पे अखिलेश यादव भी कह रहे हैं तो मट का रुख करे ना। राजनीति में क्या कर रहे हैं? देश बर्बाद नहीं, अगर राजनीति करनी है तो राजनीति जनता के लिए करिए ना। हाँ। जनता आपको नेता चुन करके लाती है तो जनता के नेता बनिए ना आप। आप तो अपने योगी जी बन पा रहे हैं कि नहीं? हाँ, जो बन पा रहे हैं मैं तभी उनकी तारीफ कर रहा हूँ। बट बीजेपी में तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं जात पात देख करके इनकाउंटर करवा रहे हैं योगी राजा। नहीं, योगी जी ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं और बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है वो कानून के दायरे में हो रहा है। उसमें उन्होंने किसी भी कास्ट को नहीं देखा। कहीं पर भी अगर कोई बुलडोजर चला है, किसी गरीब के घर पर नहीं चला है। अखिलेश यादव बोल रहे थे आरोपी पहले कैसे भगा दिए गए, छोटे जात के लोग ही क्यों? देखिए आरोपी तो अब अखिलेश को भी क्या करना है, वो जात की जो बात आई है, मैं बोलना चाहूँगा विकास दुबे ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते थे और एक जनरल कास्ट से वो रहते हैं, उनकी भी तो इनकाउंटर हुई। अखिलेश यादव यहाँ तो उनका स्टेटमेंट को ही मैं खारिज करता हूँ। छोटी जात और बड़ी जात, वो खुद जातिवाद वो फैला रहे हैं अपने प्रदेश में। अखिलेश बिल्कुल गलत है, जातिवाद होनी नहीं चाहिए। पब्लिक जितना कैसे रह रही है, इतना शिद्दत, मतलब सीना ठोक करके अखिलेश यादव कह रहे हैं। एक मिनट, अखिलेश यादव सीना ठोक के कह रहे हैं कि भी 27 वाला जो भी चुनाव आता है या भी 10 सीटों पे भी जो चुनाव हो जाता है तो योगी जी को मट का रुख करना पड़ेगा। वो पॉसिबल ही नहीं है। अखिलेश यादव अब सपना देखें उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने के लिए। वो अभी वर्तमान में 2024 का जो लोकसभा सीट वो प्राप्त कर चुके हैं। इसमें बीजेपी की कमी की वजह से वो चुनाव वहाँ पे जीत पाए हैं। कमी ये रही है कि महाराज जी ने वहाँ सर्वे रिपोर्ट पहले पार्टी कार्यालय को सुपुर्द कर चुका था कि जो उम्मीदवार हैं उनकी टिकट काट दी जाए और नए उम्मीदवार को मौका दिया जाए, जबकि पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसके कारण वहाँ की सीट लूज हुई है। अच्छा सर, जैसा कि इन्होंने बोला था कि नए लोगों को चांस नहीं दिया गया, ऐसे में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी में अंदरूनी जो चीज़ें चल रही हैं वो क्लियर नहीं है, आपस में ही लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, तो कैसे जीतेंगे चुनाव? नहीं, क्यों चुनाव जीतने में कोई बात नहीं है जब तक बाबा जिंदाबाद हैं। बाबा का मतलब ये, अभी अखिलेश जी ने जो कहा कि बुलडोजर गोरखपुर की तरह रुख करेगा, गोरखपुर की तरह रुख तब करेगा ना जब अखिलेश जी वहाँ बैठेंगे। उससे पहले हमने 2007 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, साफ हो गए हैं वो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 2017 से पहले का यूपी भी हमने देखा है सबने, और 2017 के बाद का भी देखा है। आज आप एक महिला हैं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, अकेली गाड़ी में जाएं चाहे कैसे भी जाएं, तो पूछ रहे बार बार अखिलेश यादव लोकसभा में। पहले पूरी बात सुन लीजिए। आप पूरे यूपी में घूम जाइए, अगर आपसे कोई टच भी कर जाए तो उसकी गारंटी है। और पहले पूरे परिवार के साथ, पूरे अपने असला के साथ जाते थे और उसके बावजूद भी सब कुछ वहाँ लूटता था, पिटता था। और उसके बदलाव सबसे बड़ी चीज है शासन। शासन और प्रशासन दोनों चुस्त, एडमिनिस्ट्रेशन बदल गया है। और उत्तर प्रदेश में माफिया, गुंडा सारे या तो जेल में पड़े या उत्तर प्रदेश छोड़ कर जा चुके हैं। दिखा दिया है कि देश का सीएम कैसा होना चाहिए। उन्होंने शासन को और प्रशासन को, देखिए कोई इनसे काम नहीं ले सकता, लेकिन उन्होंने ये करके दिखाया है कि जो समय पर आएगा, समय पर काम करेगा, शासन और प्रशासन, योगी जी ने ये करके दिखाया है कि हाँ इस तरह से एक सीएम के तौर पर काम करते हैं। लेकिन विपक्ष कह रही है कि हाथ में ही कानून ले चुके हैं योगी जी। विपक्ष बराबरी करना चाहता है ना योगी जी की, लेकिन वो कहीं भी नहीं है। विपक्ष का कहीं भी नहीं है, लेकिन वो बराबरी तो जरूर करना चाहते हैं कि हम योगी जी को कैसे उनको विफल करें। नहीं होंगे, कैसे होंगे? लोकसभा का परिणाम ऐसा क्यों रहा? नहीं, देखिए इसके पीछे कोई अंदरूनी, मैं तो बीजेपी का इसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट है, उनकी कमी है ये। हाँ, ये फॉल्ट है, बीजेपी का अपना फॉल्ट है, वो उन्हें दूर करना चाहिए। अभी इनकाउंटर जो हाल फिलहाल में हो रहा है, कह रहे हैं कि जात पात देख करके बाबा इनकाउंटर। देखिए बाबा विकास दुबे भी तो ब्राह्मण ही थे,
कोई ब्राह्मण आकर के आगे बोला कि ब्राह्मण का क्यों एनकाउंटर हुआ और दूसरी बार बाबा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए। तो जातिवाद वो देखते हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को विकास की तरफ नहीं विनाश की तरफ ले जाना चाहते हैं, वो जातिवाद देखते हैं। जातिवाद से देश का भला नहीं होता है, राष्ट्रवाद से अपने एक देश को संगठित रहने में जो देश का भला और प्रदेश का होता है वो छिन्न भिन्न करके भला नहीं होता। आप देखिए 2014 से पहले हम संगठित नहीं थे जी। हम संगठित नहीं थे, 80-100 करोड़ थे, लेकिन हम भगवान राम का मंदिर नहीं बनवा सकते थे क्योंकि हम यादव बन करके वोट करते थे, ब्राह्मण बन करके। अभी जो इनकाउंटर हुआ उसके बाद पूछ रहे हैं कि लूट का माल कहाँ है। जात पात का तो बात आ ही रहा है कि जात देख के इनकाउंटर करवा रहे हैं, लेकिन पूछ रहे हैं कि लूट का माल कहाँ गया। लूट का माल सरकार वही जाएगा, कानून के पास है। कानून ने जो लूटा है वो दिखा रही है, टीवी पर देख नहीं रहे अखिलेश यादव जी कि क्या क्या लूटा है। जेवर लूटा है, पैसे लूटे हैं, ज्वेलरी में जाकर के जो है उन्होंने लूट माट की है। तो ये देखिए, ये जो छोटी छोटी टुकड़े टुकड़े पार्टियां हैं ना, ये अपने एजेंडे को सेट करना चाहती हैं, देश के प्रति इनके प्रति कोई वो नहीं है। ये आते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, ये आते हैं अपन जो है गरीबी दूर करने के लिए, मजदूरी का बेरोजगारी खत्म करने के लिए, लेकिन इनकी अमीरी बढ़ जाती है और उत्तर प्रदेश की जनता वहीं रह जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो समाजवादी है, कांग्रेस पार्टी, ये सब अपने एजेंडे पर लगे हुए, किसी का भला नहीं करेंगे। आप देख रहे हो वहाँ हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, खटाखट वहाँ सरकारी जो है अधिकारियों को पैसा देने के लिए उनके पास फंड नहीं है और वो जो है खटाखट कर। तो इस देश की जनता को, प्रदेश की जनता को सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। वो क्या अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी बाबा से सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर नहीं रह पाएंगे तो 2027 में जब अपनी सरकार लेकर के आएंगे तो गोरखपुर की तरफ रुख करेगा बुलडोजर। तो वो औरंगजेब हो गए हैं कि गोरखपुर की तरफ लेके जाएंगे, बाबा के मठ मंदिर को जो है वो गिरा दें। औरंगजेब हो गए हैं वो। हाँ, यही इस देश की जनता को समझना है कि देखिए ये राजनीति दल ऐसे कुछ ऐसे लोग हैं जो बदले की राजनीति करते हैं, राष्ट्र की राजनीति नहीं करते हैं। इनके जिस पार्टी के अंदर अगर बदले की विचारधारा हो वो कभी आपके घर का और आपके परिवार का भला नहीं कर सकती है। उत्तर प्रदेश की जनता अलर्ट रहे इस मामले में। वो बदले की राजनीति करते हैं। उनके अभी खुद ही उन्होंने कहा कि हम बुलडोजर गोरखपुर ले जाएंगे, मठ मंदिर गिराएंगे हमारे। हाँ, उनकी विचारधारा तो यही है। तो उनके हिसाब से विपक्षी को टारगेट कर रहे हैं योगी। विपक्षी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो खाली उनकी सोच है। मैं कह रहा हूँ ना कि अगर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, वो मारा गया, तो क्या वो विपक्षी था? वो एक अपराधी था। अपराधी जहाँ भी मिलेगा, चाहे यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे दलित हो, उसके साथ वैसा ही कार्रवाई किया जाएगा। इसी को कहते हैं राष्ट्रहित की बात, कोई भी हो। और आज योगी जी, मैं कहना चाहता हूँ, योगी जी अपने देश को संगठित करके, प्रदेश को मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि हिंदुस्तान की जनता, की देश की जनता, प्रदेश की जनता को समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं और ये क्या कर रहे थे। 2017 से पहले क्या था उत्तर प्रदेश में? जहां देखो लूट मार, कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं होता था, कभी वहाँ लूट लिए, कभी वहाँ मार दिए, यही तो होता था। अच्छा, बार बार कहा जाता है कि योगी सरकार जो है महंगाई पर बिल्कुल बात नहीं करती है, महंगाई बेरोजगारी में बस बात करती है, जातिवाद पर, हिंदू धर्म पर और कोई मुद्दा नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, विपक्ष का काम है लोगों को डैमेज करना, पब्लिक को बहकाना, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं। योगी जी का जो काम है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उनका डंका बज रहा है, माफियों की कमर तोड़ी जा रही है। ये बताइए, विपक्ष कैसे डैमेज कर रही है जनता को? विपक्ष डैमेज है, बहकाते हैं लोगों को इधर उधर। विपक्ष को डर है कि कहीं आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ भारत के प्रधानमंत्री ना बन जाए। अगर वो बन जाते हैं तो इनकी खटिया खड़ा हो जाएगी। पक्षी कह रहे बाबा डरे हुए हैं। बाबा कहाँ डरे हुए हैं? बाबा से बड़ा कलेजा वाला कौन है भारत में पैदा हुआ? बताइए आप मुझे। बाबा कि बुलडोजर रुकने वाला है बाबा का बुलडोजर न कभी रुका था और न कभी रुकेगा। रुकवाने की बात तो कर रहे हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में गई थी तो सुप्रीम कोर्ट में बल्कि तारीफ की गई है। जो भी रिपोर्ट है बुलडोजर के पीछे, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसमें तारीफ की है। कहीं भी बुलडोजर कहीं रुकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा कायदे कानून से चलने वाले व्यक्ति हैं। हाँ, इस पे एक बात मैं भी बोलना चाहूँगा। वैसे ये ऐसा अंकल जी जो कह रहे हैं, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा तथ्यात्मक रूप से ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि आप किसी के ऊपर भी बुलडोजर नहीं चला सकते। मैं सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के इस व्यू की क्रिटिसाइज़ करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि जो उन्होंने कहा है, मेरे अनुसार सुप्रीम कोर्ट का ये बात कहना गलत है। उन्होंने बोला है सुप्रीम कोर्ट गलत नहीं, सुप्रीम कोर्ट की ये बात गलत है। आपको नहीं पता, इसमें भी बहुत बड़ा कानूनी पेच है जो आपके मुंह से ये बात निकली है ना। चलिए मैं आप पे आती हूँ वापस। क्या लग रहा है, कह रहे हैं कि आलोचना किया है सुप्रीम कोर्ट?
बुलडोजर की आलोचना जो कह रहे हैं ना, बुलडोजर उन्होंने कहा है कि अगर कोई सही आदमी है उसके वहाँ पर बुलडोजर चलाना गलत है किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी पे, लेकिन अगर वो अननेसेसरी कब्जा है किसी की सरकार की ज़मीन, सरकारी ज़मीन पे या जिस पे भी कब्जा है, जो उस पे बुलडोजर चलाना गलत नहीं है। ये दो चीज़ें अलग अलग हैं जो इन्होंने भी कहा। आम जनता को बुलडोजर की कार्रवाई सही लगती है? बिल्कुल एकदम सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया और आप नहीं हटा पा रहे, वो तो उस काम को बाबा जी के बुलडोजर ने किया है। बुलडोजर को देख करके बिहार में भी बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। अभी वर्तमान में मुजफ्फरपुर में एक महिला का रेप हुआ था और वहाँ पे पुलिस अरेस्ट करने गई, अपराधियों के द्वारा पुलिस पे हमला किया गया, तो पुनः बुलडोजर का उपयोग बिहार में भी किया गया है। कैसा लग रहा है बाबा का रोल मॉडल अब बिहार में भी चलाया जा रहा है? बिहार तो अब शुरुआत है, आने वाले समय में पूरे राज्य में भारत के ये बुलडोजर का प्रचलन शुरू हो जाएगा। बिल्कुल 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 सुधरे बिल्कुल। एक बात बोलना चाह रहा हूँ मैं, देखिए बुलडोजर का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी ने क्लियर नहीं किया। साफ बात ये है कि अगर कोई आदमी अपराध करता है उस पर केस दर्ज होता है, जब वो आरोपी बन जाता है, इसके बाद ये जो भाजपा की देशभक्त सरकारें, राज्य सरकारें, फिर वो क्या करती हैं, उसके अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाती हैं। अवैध निर्माणों पर, अवैध निर्माण आपका अगर है या मेरा है, उस पर भी बिना नोटिस दिए बुलडोजर चल सकता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर कोई भी चीज़ गैर कानूनी नहीं है। यहाँ अंतर केवल ये पड़ रहा है कि जो व्यक्ति गंभीर अपराध में लिप्त पाया जाता है या जिस पर एफआईआर है, केस है, जिस पर मुकदमा चल रहा है, वो जो आरोपी है, एक्यूज्ड है, ठीक है, उस पर प्रूव नहीं हुआ, हमारे ये कानून की मजबूरी है, टाइम लगता है, अभी प्रूव नहीं हुआ, लेकिन प्राइमा फेसी सबको समझ में आ जाता कि कौन सही है कौन गलत। तो ऐसे गलत लोगों पर के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसलिए मेरे अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय ने कहा है कि भाई ऐसे बुलडोजर चलाना गलत है, बाप ने, बेटे ने अगर गलत काम किया है, गंभीर अपराध किया है, तो बाप के उसके ऊपर बुलडोजर चलाना अवैध निर्माण पे गलत है। मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूं सुप्रीम कोर्ट के इस वक्तव्य को, डिसीजन को, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बाप, एक लाइन की बात, मेरी एक लाइन की मेरी बात रह गई है, सिर्फ एक लाइन की बात रह गई है कि जब बेटा गलत रास्ते पे जा रहा था तो बाप ने उसको क्यों नहीं रोका, घर वालों ने क्यों नहीं रोका, इसलिए उनके अवैध निर्माणों पे भी बुलडोजर चलना बिल्कुल ठीक है। आपको क्यों गलत लगता है सर? नहीं देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, या तो बेटे को पहले पारखती दे दी जाती, उसको घर से बाहर कर दिया जाता, उसको पनाह नहीं दी जाती अपने घर में, और वो घर फिर अवैध बना हुआ, उस घर के अंदर क्रिमिनल जाके रहता है और क्रिमिनल वहाँ पनाह लेता है, चाहे उसका अपना घर है, उसके बाप का घर है, उसकी फैमिली का घर है, उस फैमिली ने उसको कानूनी कट ऑफ क्यों नहीं किया? इसीलिए ही वो बुलडोजर चले। सही है, आम जनता की सही है, उसमें कोई बात ही नहीं है। देखो, जो बुलडोजर का रुकने वाला नहीं है, बुलडोजर का मतलब सुप्रीम कोर्ट में मतलब ये कहीं नहीं कहा गया है कि बुलडोजर रुकेगा, बस ये कहना है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि बुलडोजर रुकवाएंगे। भाई वो तो कुछ भी कह सकते हैं, यह अधिकार है सबको बोलने का, मेरे को भी बोलने का अधिकार है, मैं भी बोल रहा हूँ, बोल सकते हैं। नेता हैं, हेलो नेता हैं, एमपी हैं, राजनीति परिवार से हैं, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए आप। लेकिन कानूनी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आया अभी,